आज का पहला प्रश्न है कि मानव गतिविधियों से प्रवर्तित पर्यावरण कहलाता है नैसर्गिक पर्यावरण, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण, शहरी पर्यावरण या फिर आधुनिक पर्यावरण। मतलब कि मानव गतिविधियों से प्रभावित पर्यावरण को क्या कहा जाता है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण। मानव गतिविधियों से प्रभावित या प्रवर्तित पर्यावरण को एंथ्रोपोजोनिक पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से संबंधित कुछ आया होगा, जैसे रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, तो ये 1992 को हुआ। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट कब आई, तो ये 1987 को आई। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, तो सितंबर 1987 को लागू हुआ। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन कब हुआ, तो ये 1972 को हुई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है कि क्योटो प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी से संबंधित है और क्योटो प्रोटोकॉल को दिसंबर 1997 में लागू किया गया। तो इसका कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है और जो बायोसेफ्टी से ना होकर यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को जापान में अंगीकृत किया गया था और इसे 16 फरवरी 2005 से इसे लागू किया जाएगा। इस प्रोटोकॉल का वैश्विक तापमान के उद्योग योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए यह किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक मीथेन उत्सर्जन का मानवीय स्रोत है। कोयला की खदानें, आर्द्रभूमि, दीमक या फिर हाइड्रेट्स। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, कोयला की खदानें। कोयला की खदानें, घरेलू पशु, धान के खेत मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्रभूमि, हाइड्रेट्स, दीमक मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता संरक्षण की इन सीटू पद्धति नहीं है। पवित्र उपवन, बायोस्फीयर, वनस्पतिक उद्यान या फिर राष्ट्रीय उद्यान। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जबकि ये तीनों जो हैं वो जैव संरक्षण की इन सीटू पद्धति में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। ई.पी. ओडम ने, एफ.पी. क्लीमेंट्स ने, अर्नस्ट हैकल ने या फिर अर्नीज नेस ने। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, अर्नीज नेस ने। अर्नीज नेस ने ही गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था और यह प्रयोग उन्होंने 1973 में किया था। गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग उन्होंने 1973 में किया था। अगला प्रश्न है, यूट्रिफिकेशन संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या फिर उपरोक्त सभी से। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, जल प्रदूषण से। क्योंकि जल में जब जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को यूट्रिफिकेशन कहते हैं और यह जल प्रदूषण से संबंधित है। इससे जल की गुणवत्ता में कमी आने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा में भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन जो है वो जल प्रदूषण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है लखनऊ में, चेन्नई में, पुणे में या फिर नई दिल्ली में। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नई दिल्ली में। पर नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो है वो नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1977 में की गई थी। 1977 में इसकी स्थापना जो है की गई थी। अगला प्रश्न है, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ में, चेन्नई में, अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, अंडमान निकोबार। रानी झांसी राष्ट्रीय समुद्री पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसकी स्थापना जो है 1996 को हुई थी और यहाँ अंडमान निकोबार में स्थित है
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल ए। बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तर और पश्चिम में स्थित है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में बोमडिला दर्रे से ना होकर यांगयाप दर्रे के पास से प्रवेश करती है, जो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भाग पर स्थित है, जबकि बोमडिला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पर्वत क्रम उनका क्या प्रकार रहा है? ठीक है, कि हिमालय, सह्याद्री, राजमहल और नीलगिरि। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है हिमालय जो है वो एक वलित पर्वत है। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। सह्याद्री जो है वो भूस्रोत पर्वत है। राजमहल जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है और नीलगिरि जो है एक अवशिष्ट पर्वत है। इसका सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है? भवानी, भीमा, इंद्रावती और हेमवती। कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 और 2, 3 और 4, 2 और 4 या फिर 1 और 4। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 2 और 4। ठीक है, क्योंकि भीमा कृष्णा की और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो भीमा, कृष्णा और इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदियां हैं, जबकि भवानी, हेमवती, हैरागी, अमरावती, कबानी और अर्कावती ये कावेरी की सहायक नदी है। भीमा और इंद्रावती जो हैं ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं और भवानी और हेमवती जो हैं ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, नदी और उनकी परियोजना से सुमेलित करना है कि रंगा नदी परियोजना, वैतरणा परियोजना, पोचमपाद परियोजना और हिडकल परियोजना। तो इसका सही सुमेलन है कि रंगा नदी परियोजना जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, वैतरणा परियोजना जो है वो महाराष्ट्र में है, पोचमपाद परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश में है और हिडकल परियोजना जो है वो कर्नाटक में है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां अमेजन नदी तंत्र का भाग है? रियो नीग्रो नदी, मैगडेलना नदी, पुटमाओ नदी या तापाजोस नदी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3 और 4। ठीक है, क्योंकि रियो नीग्रो नदी, पुटमाओ नदी, तापाजोस नदी, जापुरा नदी, पुरुष नदी, मदीरा और जोरा जो नदियां हैं ये अमेजन की सहायक नदियां हैं, जबकि मैगडेलना नदी, कोलंबिया, मैगडेलना नदी, कार्डेला नदी और अन्य नदियां जो जो नदियां हैं वो कैरेबियन सागर से में गिरती हैं और गिरने से पूर्व एक दलदल का निर्माण करती है। तो केवल नीग्रो, पुटमाओ और तापाजोस जो हैं वो अमेजन की सहायक नदियां। अगला प्रश्न है, कांगो नदी के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए कि कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में दूसरी सर्वाधिक पनबिजली उत्पादन करने की क्षमता कांगो में पाई जाती है। कांगो नदी के मुहाने पर स्टैनले और लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। तो कौन सा इसमें सही है? केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, नहीं, इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1 और 3 जो हैं वो पूर्णतया सही है, जबकि दूसरा कथन जो है वो गलत है, क्योंकि दूसरा क्योंकि कांगो नदी विश्व की सर्वाधिक पन विद्युत उत्पन्न करने वाली क्षमता वाली नदी है, ना कि विश्व में दूसरी। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन गलत है, ये पहली नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि रोन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है और यह नदी फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाते हुए बहती है और फ्रांस का लियोन शहर इसी नदी के किनारे है।
तो कौन सा कथन जो है असत्य है? 1 और 3, केवल 2, केवल 3 या फिर 2 और 3? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। यह कथन जो है असत्य है। ऐसा इसलिए है कि राइन नदी जर्मनी और फ्रांस की सीमा बनाते हुए बहती है। कौन सा कथन असत्य रहा है? तो केवल दूसरा कथन जो है असत्य है। राइन नदी जो है आल्प्स पर्वत के कांस्टाइन्स झील से निकलती है। राइन नदी जो, जो सॉरी राइन और रोन दो नदियां हैं। रोन नदी स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से निकलती है। सही। राइन नदी जो है वो जर्मनी और फ्रांस की सीमा से बहते बहती है, लेकिन बात जो है वो रोन नदी की हो रही है। ठीक है, राइन और रोन दो अलग नदियां हैं। राइन नदी आल्प्स पर्वत के कांस्टेंस झील से निकलती है और राइन नदी है यूरोप के सर्वाधिक वेस्टर्न जलमार्ग बनाती है। और राइन नदी के किनारे ही फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, रॉटरडम, पोलैंड जैसे शहर स्थित हैं। बाकी जो हैं वो सही है। फ्रांस का लियोन शहर जो है वो रोन नदी के किनारे ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचीबद्ध सूचियों को सुमेलित के शहर और उनकी नदियों से संबंधित प्रश्न है कि वारसा, लिस्बन, प्राग और लिंज। तो इसका सही सुमेलन जो है, वारसा जो नदी शहर है वो विस्चुला नदी के किनारे है। लिस्बन जो है वो टागस नदी के किनारे है। प्राग जो है वो एल्ब नदी के किनारे है। प्राग वास्तव में एल्ब की सहायक नदी वल्तावा पर स्थित है, लेकिन आगे चलकर इसे एल्ब कहा जाता है। मतलब प्राग जो है वो वास्तव में वल्तावा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो एल्ब की सहायक नदी है, आगे चलकर वल्तावा को ही एल्ब कहा जाता है। और लिंज जो है वो डिन्नीव नदी के किनारे। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन का जो है वो सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है कि खनिज तेल के भंडारण में वेनेजुएला का स्थान शीर्ष है और नॉर्वे देश अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% भाग जल विद्युत से प्राप्त करता है और यूएसए पेट्रोलियम का प्रमुख आयातक और उत्पादक दोनों है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। इसके सही भी कथन जो हैं वो पूर्णतया सही। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कि क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण के लिए 1997 में स्वीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। अमेरिका और कनाडा 2011 और कनाडा 2017 में इस प्रोटोकॉल से अलग हो गए। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? 2 और 3, केवल 2, उपरोक्त में से कोई नहीं या केवल 3? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, केवल 3। तो तीसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि क्योटो प्रोटोकॉल से अलग होने वाला पहला देश कनाडा है जो 2011 में अलग हुआ था, और अमेरिका जो है वो 2017 में, ठीक है, पेरिस सम्मेलन के समय इससे अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, सूचीबद्ध सूचियों को सम्मिलित करना है सतत विकास लक्ष्य उनके शीर्षक संबंधित है। एसडीजी 5, एसडीजी 6, एसडीजी 7 और एसडीजी 8। जिसका सही जो सम्मेलन है कि एसडीजी 5 जो है वो लैंगिक समानता से संबंधित है। एसडीजी 6 जो है स्वच्छता, जल और पेयजल से संबंधित है। और एसडीजी 7 जो है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा संबंधित है। और एसडीजी 8 जो है सब विकास, समावेशी आर्थिक विकास से संबंधित है। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कि इसमें कुल 325 धाराएं, 10 अनुसूचियां थी। इसमें एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था थी। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, वहीं केंद्र से द्वैत शासन समाप्त किया गया और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 2 4? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2 और 4। क्योंकि भारत शासन अधिनियम में कुल 321 धाराएं थी। ठीक है, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थी, इसलिए पहला कथन जो गलत है।
इसमें एक अखिल संघ की व्यवस्था की गई, जिसका निर्माण ब्रिटिश प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर होना था। इसी के समय बर्मा को अलग कर दिया गया था और इसमें केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी, न कि प्रांतों में, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव संसाधन तथा सतत विकास संस्थान कहाँ स्थित है? इम्फाल, गंगटोक, कोलकाता या फिर दिसपुर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, मणिपुर, इम्फाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह बातें कही थी, गुलामी का अधिकार पत्र तथा एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं? 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 1935। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र और एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं कहा, जबकि जिन्ना ने इसे पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत अधिनियम बताया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संवैधानिक वादों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बेरूबारी, गोलकनाथ, सज्जन सिंह और मिनरवा मिल्स। तो इसका सही सुमेलन जो है, बेरूबारी जो है 1960 में हुआ, सज्जन सिंह 1965 में हुआ, गोलकनाथ 1967 में हुआ और मिनरवा मिल्स 1980 में हुआ। ठीक है, सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है राज्य उनके गठन के आधार पर। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और हरियाणा, इन राज्यों का गठन कब हुआ? तो इसका सही सम्मेलन जो है वो इस प्रकार होगा, नागालैंड का गठन जो है 1 दिसंबर 1963 को हुआ, अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987 को हुआ, त्रिपुरा का 21 जनवरी 1972 को हुआ और हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को हुआ। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1, 2, 3, 4। तो ये थे हमारे आज के कुछ